अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, ईरान के ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं किया जाता और हर दिन एक नया प्लान बनता है ईरान को नीचा दिखाने के लिए, ईरान को गिराने के लिए। और इसमें ये नहीं कि ये सब कुछ मेरिट के ऊपर किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ईरान अमेरिका की, इसराइल की और इस जैसे दीगर जो बड़ी पावर्स हैं, जो बड़े ममालिक हैं, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करता है। 12 साल तक नेतन्याहू ने ये हथकंडे इस्तेमाल किए और अपनी पूरी कोशिश की कि ईरान को डाउनग्रेड किया जा सके, ईरान को नीचे गिराया जा सके। लेकिन बिल आखिर वो वक्त आ गया कि जब खुद अपने ऑफिस से 12 साल के बाद जलील होकर निकले। मिडल ईस्ट मॉनिटर के मुताबिक नेतन्याहू वेकेट्स ऑफिशियल रेजिडेंस आफ्टर 12 ईयर्स, और ये अपना घर जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ना नहीं चाहते थे। और तकरीबन 2-3 माह हो चुके हैं नई गवर्नमेंट को आए, तो अभी जाकर इन्होंने अपना ये घर छोड़ा है, या ऐसे कह लें कि इनसे घर जो है वो खाली करवाया गया है, इनको बेदखल किया गया है। अब दूसरी तरफ आगे आने वाले वक्त में इसराइल को काउंटर करने के लिए, अमेरिका को काउंटर करने के लिए बड़े बड़े जो मुस्लिम ममालिक हैं वो एक पेज पर आ रहे हैं। और जिस तरह से हिजबुल्लाह को काउंटर करने के लिए, हमास को काउंटर करने के लिए, जिस तरह आपको बताया कि पहले एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि हमास को टैकल करने का सिर्फ एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि गज़ा के ऊपर हमला किया जाए, गज़ा के ऊपर कब्ज़ा किया जाए। जब रहने के लिए जगह नहीं होगी, कोई सरजमीन नहीं होगी, तो फिर हमास भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो इस तरह के प्लान है। तो ऐसे वक्त में जब बड़ी जंग की तैयारियां इजराइल की जानिब से की जा रही हैं, तो दीगर जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी एक पेज पर आ रहे हैं। फ़लस्तीन की PA जो है, फ़लस्तीनियन अथॉरिटी जो है, वेस्ट बैंक के अंदर जो हुकूमत है, महमूद अब्बास जिसके वहाँ पर जो सदर हैं, उनकी जानिब से रजब तैयब उर्दगान से एक बहुत ही अहम मीटिंग की गई है, जिसमें आइंदा का लाहा अमल तरतीब दिया गया है। और उसके ऊपर उर्दगान की जानिब से कहा गया है कि तुर्की टू नॉट रिमेन साइलेंट अबाउट इजराइल्स एट्रोसिटीज़ इन फ़लस्तीन, मतलब कि फ़लस्तीन के अंदर जो है तमाम तर जो मामलात हैं वहाँ पर फ़लस्तीन के पहले भी साथ खड़े थे और अब भी साथ खड़े रहेंगे। और आने वाले वक्त में अगर फिज़िकल वहाँ पर जाकर हमें फ़लस्तीनियों को प्रोटेक्ट करना पड़ा तो वो भी करेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो मैंने आपको मेंशन की थी वो ये थी कि जो नई गवर्नमेंट है नफ्ताली बेनेट की, वो एक बड़े लेवल के ऊपर जाकर ईरान के अगेंस्ट वो प्रोपेगेंडा वॉर जो है उन्होंने शुरू कर दी है। एक तरफ तो अगस्त में जब इब्राहिम रईसी अपने ऑफिस में आएंगे 3 अगस्त को, उसके बाद एक मीटिंग रखी है नेतन्याहू की, नफ्ताली बेनेट की, और साथ में वहाँ पर जो बाइडन की। इस मीटिंग में पूरा प्लान दिया जाएगा और एक नए तरीके से कन्विंस करने की अमेरिका को, जो बाइडन को कोशिश की जाएगी कि आप एक कंक्रीट किस्म का जो है वो एक एक्शन लें ईरान के अगेंस्ट, और ईरान को इस तमाम तर सूरत हाल से जो एटम बम बनाने के लिए वो उसने अपनी एफर्ट्स तेज़ की हैं उससे रोका जा सके। अब इसके साथ साथ जो है जितने वो लोग जो ईरान के थोड़ा बहुत अगेंस्ट हैं या जो ईरान से थोड़ा ग्रज रखते हैं, उन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। मिडल ईस्ट मॉनिटर के मुताबिक ईरान एग्जाइल्स डिमांड प्रोसिक्यूशन ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्ट फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी कि इब्राहिम रईसी जो कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं 3 अगस्त को अपने ऑफिस में आएंगे। ऑफिस में आने से पहले ही उनके खिलाफ एक बड़े लेवल के ऊपर कैंपेन चलाई जा रही है, और बेस क्या बनाई जा रही है जी, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जो है इन्होंने क्राइम्स किए हैं। तो सर पहली बात तो ये है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जो है UN जो सबसे बड़ा इस वक्त इदारा है वो कहता है कि इजराइल क्राइम कमिट कर रहा है। ICC इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्राइम को जज करने वाली जो अदालत है वो कहती है कि जो वॉर क्राइम है कमिट किए हैं इजराइल ने, उसके अगेंस्ट तो आप नहीं बोलते, तो फिर हम कैसे मान लें कि आपका जो एजेंडा है वो बिल्कुल सेम है, आप बिल्कुल बाइस्ड नहीं हैं, अनबाइस्ड होकर ये तमाम तर इक़दाम उठाते हैं। और उसके बाद अब ये तमाम तर लोग जितने भी एग्जाइल्ड यानी कि ईरान से निकाले हुए हैं, ईरान से सज़ा याफ्ता हैं, ये तमाम तर लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने डिमांड की जी अच्छा आप जो हैं इब्राहिम रईसी जो है उसके ख़िलाफ़ जो है आप एक्शन लें। अब यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है उसमें जो साबिका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं डोनाल्ड ट्रंप के दौर के माइक पॉम्पियो, वो यहाँ पर आकर एड्रेस कर रहे हैं। तो भाई आपके ईरान के निकले हुए लोग, ईरान से बाहर जो लोग हैं उनका आपस का मसला है,
चले मान ले वक्ती तौर पे, तो आपका वहां पर क्या काम है। तो इससे साफ नजर आता है कि एक बड़े लेवल के ऊपर एक एजेंडा जो है वो सेट किया जा रहा है और एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि इब्राहिम रईसी जैसे ही ऑफिस में आए तो उनके अगेंस्ट जो है एक कैंपेन लॉन्च कर दी जाए और इसी प्रेशर को यूज़ करके जब टॉक्स हों, जब न्यूक्लियर डील के ऊपर बात हो, तो उसमें इस प्रेशर को यूज़ किया जा सके। अब ये जो मीटिंग हुई है इसके ऊपर जो तर्जुमान हैं ईरान की गवर्नमेंट के सईद खतीबजादे, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया और कहा गया बॉट वेस्टर्न पॉलिटिशियन, यानी कि खरीदे हुए जो वेस्टर्न पॉलिटिशियंस हैं इंक्लूडिंग लिविंग, चीटिंग, स्टीलिंग पोम्पियो, sell themselves cheap for a Europe hosted circus arranged by a one Saddam backed terrorist cult with Iranian blood on its hand। मतलब यह है कि सद्दाम के, अब ये देखें, सद्दाम के बैक करदा लोग जो कि सद्दाम के बहुत करीबी होते थे, और सद्दाम हुसैन को अगर देखा जाए तो सद्दाम हुसैन से सबसे ज़्यादा नफरत तो अमेरिका करता है और अमेरिका ने इसी वजह से इराक के ऊपर हमला किया था। तो भाई अगर आप उसके करीबी लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं तो फिर आपके जो अपना एक बयानिया था जिस रीज़न की वजह से आपने इराक तक के ऊपर जो है अटैक किया, पूरा मुल्क तबाह कर दिया, तो आप उसके अगेंस्ट चल रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें जो की जाती हैं इसका मकसद ये नहीं होता कि ये कोई सच्चाई के अलंबरदार हैं या जो अमन चाहते हैं पूरी दुनिया में या किसी भी मुल्क के ये खैर ख्वाह हैं। मकसद ये होता है कि इनका इंटरेस्ट जो है उसको इन्होंने प्रोटेक्ट करना होता है, उसके लिए ये कुछ भी करने को तैयार होते हैं। अब इसके साथ साथ अगर चलें, साथ में अगर इजराइल अगर आपको जो ज़्यादा करीब है आपके, तो दूसरी तरफ देख लें कि किस तरह से MBS मोहम्मद बिन सुलेमान के अगेंस्ट एक नैरेटिव बिल्ड किया गया, एक कैंपेन चलाएगी, उसके बाद रिपोर्ट्स भी आ गई। और अभी रिसेंट की रिपोर्ट है मिडल ईस्ट आई के मुताबिक सऊदी अरेबिया न्यू एविडेंस ऑफ टॉर्चर ऑफ फीमेल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, यानी कि पॉलिटिकल प्रिजनर जो हैं उनके ऊपर टॉर्चर के नए एविडेंस सामने आ चुके हैं। तो इसके ऊपर आपको कोई भी बात करता नज़र नहीं आएगा और ख़ास तौर पर अमेरिका इसके ऊपर बात करता नज़र नहीं आएगा। ह्यूमैनिटी की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट इलेक्ट इब्राहिम रईसी के अगेंस्ट, और इस किस बेस के ऊपर जिसका कोई सबूत नहीं। जी हाँ, इसका जो 1980 का जो प्रोसिक्यूशन का इल्ज़ाम लगाया जाता है उसका कोई सबूत भी किसी के पास भी नहीं है और ना ही कभी किसी ने जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है जिसको लेकर ये बड़ी ताकतें हैं जो चलती हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इसी तरह का जो है वो एक बयानिया बनाने की अब कोशिश की जाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने मदद करने से इनकार कर दिया है। बहरहाल आज की वीडियो से इतनी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।